रेलवे के विभिन्न भागों के बंद होने और दूसरी जगह जाने से बढ़ रही बेरोजगारी की समस्याएं। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी की पावन नगरी है, जिससे इस नगरी की एक अलग पहचान है। नगर में सभी धर्म के लोग रहते हैं, एकता भाईचारे के साथ सभी धर्मों का सम्मान करते हुए रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य भी यह है कि बढ़ती आबादी जनसंख्या के साथ रोजी रोटी रोजगार की किसी प्रकार से कोई उद्योग फैक्ट्री स्थापित नहीं है और न ही किसी नेता मंत्री विधायक ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया हो। वहीं ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूर्व में 15 साल भाजपा की सरकार थी और आज दोबारा राज्य और केंद्र डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। वहीं 2 बार सांसद चुने जाने के बाद भी केंद्र में सरकार होने के बाद भी इसे रोकने की पहल नहीं की गई। ये बहुत बड़ी विडंबना है। धर्मनगरी में निवास करने वाले बेरोजगार युवाओं सभी वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। दूसरी ओर डोंगरगढ़ राष्ट्रीय रेल राजमार्ग से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि पहले यहाँ पर रेल से जुड़ी समस्त कार्य रेलवे लॉबी, स्टेशन ड्राइवर, गैंगमैन, लोको सेट, रनिंग स्टाफ, रेलवे मेंटेनेंस जैसे बहुत से कार्यों का परिचालन रेल विभाग करती थी, जिससे नगर में रेल स्टाफ कर्मचारियों के होने से विभिन्न तरीकों से माध्यमों से नगर की आधी आबादी का व्यापार चलता था। छोटे बड़े मजदूर सभी वर्ग के लोगों के साथ फुटकर व्यापारियों का व्यवसाय चलता था। आज धीरे धीरे रेल विभाग की बहुत सी विभागों को परिचालन बंद कर गोंदिया, नागपुर अन्यत्र शिफ्ट करने से धर्मनगरी डोंगरगढ़ में बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही, जिसे लेकर व्यापारियों, मजदूरों, व्यवसायियों की चिंता बढ़ा दी है। इस संबंध में जब नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तरुण हतेल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ सारा व्यापार जो है वो रेलवे कर्मचारी के ऊपर निर्धारित है। रेलवे कर्मचारी लगभग, हमारे पिताजी भी रेलवे में थे, 5000 स्टाफ यहाँ रहता था। और यहाँ पूर्व में इंजन जो खराब होता था तो यहीं बहुत बड़ा लोको सेट था, वहाँ इंजन को बनाया जाता था और यहाँ से नागपुर और यहाँ से बिलासपुर रवाना की जाती थी गाड़ी। और पूर्व समय में यहाँ हर जो भी ट्रेनें यहाँ रुकती थी उसे यहाँ पानी जो वाटर लाइन था वो यहाँ था, उस वाटर लाइन को भी बंद कर दिया गया है। तो मान लो अगर यहाँ से लॉबी उठाते हैं तो समझ जाओ डोंगरगढ़ का पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। और व्यापार चौपट होने से यहाँ के जो व्यापारी हैं पूरे बेरोजगार हो जाएंगे। और बताइए आप 50 से 55 वर्ष की उम्र में व्यापारी रोजगार खोजने कहाँ जाएंगे? यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारे भारत में भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्वयं मोदी जी बोलते हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां विकास होगा और संपूर्ण विकास होगा। इसलिए मैं यह निवेदन सांसद जी से भी करूंगा कि यह प्रश्न को दिल्ली में रखा जाए और लॉबी को यहाँ से अनंतर जो दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जा रही है उसे रोका जाए। मैं यही निवेदन करूंगा, इससे हमारा व्यापार बचेगा, खत्म होने की कगार पर जो है वो बच जाएगा। जी बताएंगे, आप कब से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं? मेरे को हो गया 30 साल से करीब हो गया है। 1995 से हूँ और बाप दादा से चल रहे हैं तो 50-60 साल हो गए हैं इस दुकान में। जी बताएंगे, अभी आप जैसे बाप दादा के समय से हैं यहाँ पर आप, है ना, तो जो है डोंगरगढ़ बहुत बड़ा रेलवे का हब है। पहले यहाँ पर लोको सेट हुआ करता था, यहाँ पर गाड़ियाँ धुलाई होती थी, कई प्रकार की जो सुविधाएं यहाँ पर रेलवे स्टाफ रहते थे बहुत ज़्यादा में संख्या में, तो उससे रोजी रोटी व्यापार वगैरह इनके चले जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? फ़र्क पड़ेगा क्या? बहुत फ़र्क पड़ चुका है। क्योंकि मेरे दादाजी बताते थे पहले कि यहाँ पर लोको था। हाँ। तो लोको से बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यापार होता था यहाँ पर। उसके बाद लोको हट गया। लोको के हटने के बाद धीरे धीरे करके कुछ 8-10 साल से रेलवे के स्टाफ कम होते जा रहे हैं। तो 10 साल पहले मैं जो रोलिंग लेता था दुकान से, 10 साल पहले जो मैं धंधा करता था, वो धीरे धीरे करते अब एकदम जीरो तक आने लग गया है। और उसके बाद अब जो बचे हुए स्टाफ है अगर वो भी निकल जाएंगे तो फिर धंधा रहेगा ही नहीं, रोजी रोटी सबकी मार खा जाएगी। यहाँ पर कम से कम 100-150 दुकाानदार वाले हैं, सबकी रोजी रोटी मार खा जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर और जो है रेलवे को पहल करना चाहिए जिससे मतलब नगर का विकास हो, उनको रोजी रोटी रोजगार युवाओं को, व्यापारियों को? बिल्कुल रेलवे को करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि लोगों को फिर से लाया जाए यहाँ पर। यहाँ पर अगर फिर से लोगों आ जाएगी और कुछ, भाई देखो बमलेश्वरी धाम है और पर्यटक आता है यहाँ पर पूरा जंक्शन बनना चाहिए पूरा डोंगरगढ़ को। और फिर आगे तो फिर बाकी रेलवे अधिकारी जी भाई
अपने हिसाब से सोचें कि रोजी रोटी है, पेट है सबका। भविष्य में देखो उनकी भी नौकरी है, अगर उनकी नौकरी से हटा दिए जाए तो उनका क्या होगा बताइए। तो वैसे ही हमारा क्या होगा, उसमें उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तकनीकी कोई खराबी है तो उसको दूर करें। रेलवे एम्प्लॉयज़ के चले जाने से व्यापार में कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ा है। वो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से 52-53 साल पहले से बैठा हुआ हूँ। उस समय का जो व्यापार था उसका भी आज 10% भी नहीं है। इतना प्रभाव पड़ा है। और अभी जो और इनका जो चल रहा है, जो अपनी नीति चल रही है यहाँ से हटाना और दूसरी जगह शिफ्ट करना, उससे बच्चा कुछ थोड़ा व्यापार वो भी खत्म हो जाएगा। हतेल पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डोंगरगढ़ का ही निवासी हूँ। पिछले लगभग 100 वर्षों से ही निवास करता हूँ। ये जनमानस से और रेलवे से और बहुत लोगों से जानकारी निकल करके आ रही है, यहाँ स्टाफ है उनसे, कि डोंगरगढ़ को जो अपेक्षाएं मतलब रेलवे से और पर्यटन नगरी होने के साथ साथ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, और जो स्टाफ यहाँ पर रेलवे का होने से जो व्यापार दृष्टिकोण से जो फर्क पड़ता था, उसको ले जा करके कहीं और स्थापित किया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक बात तो पहले मैं आपसे स्पष्ट कर दूँ कि मैं मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल जो हुआ स्मार्ट स्टेशन और प्रसाद योजना के अंतर्गत जो डोंगरगढ़ को बढ़ावा दिया गया पर्यटन के दृष्टिकोण से, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन अभी जो लगभग हमारे पास 10 तारीख की एक सूचना आई है सूत्रों से, ऐसा जानकारी लग रही है कि डोंगरगढ़ पहले पूर्व में अगर देखा जाए तो डोंगरगढ़ बहुत विशाल एक रेलवे का हब हुआ करता था, और उस हब में पहले लोको कर्मचारी थी और आधुनिकता के कारण जो यहाँ के कर्मचारियों सब इधर उधर चले गए। अब नाम मात्र के कर्मचारी रह गए हैं। अभी जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है सूत्रों से कि जो गार्ड और ड्राइवर का जो लॉबी है उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम रेलवे से और भारत सरकार के रेल मंत्रालय से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि डोंगरगढ़ में आय का कोई साधन नहीं है। रेलवे के कर्मचारियों के भरोसे जो है पूरा व्यापार, डोंगरगढ़ शहर का पूरा व्यापार जो है टिका हुआ है। अगर रेलवे ऐसा योजना बना रही है कि यहाँ से गार्ड ड्राइवर लोगों को हटा के लगभग ऐसे सूत्रों से जानकारी आ रही है कि 500 के आसपास कर्मचारी यहाँ से हटेंगे। अगर यह बात सही है तो मैं बड़े विनम्रतापूर्वक यहाँ निवेदन करता हूँ कि उस कार्रवाई को वो रोके। इससे हम सब के पूरे डोंगरगढ़ निवासियों में, डोंगरगढ़ के पूरे मार्केट में एक आर्थिक संकट छा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम सांसद जी को भी इस बारे में अवगत कराएंगे और अवगत करा के उनसे निवेदन किया जाएगा। अगर निवेदन में बातचीत अगर यहीं पर अगर रुक जाती है तो निश्चित तौर पर हम स्वागत करेंगे, नहीं तो इसका विरोध जो है बड़े ऊंचे स्वर पे, और जितना भी अच्छा विरोध करना है विरोध प्रदर्शन करके हम इसको की नाराजगी जाहिर करेंगे। डोंगरगढ़ के आवाम से आप क्या चाहते हैं? डोंगरगढ़ की आवाम से, यह मेरा तरुण हतेल का अकेला मामला नहीं है और रेलवे चौक का मामला नहीं है। ये 500 अगर यहाँ पर गार्ड ड्राइवर की लॉबी अगर हटती है रेलवे से तो निश्चित तौर पर ये पूरे डोंगरगढ़ के लिए बहुत बड़े आर्थिक संकट होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का उद्योग नहीं है। यहाँ पर वैसे ही जो है पेट को लेकर बहुत मारामारी है। इन्हीं से हम सबका, चाहे छोटे व्यापार हो, चाहे बड़े व्यापार हो, चाहे बड़े उद्योग हो, सबका व्यापार जो है इन्हीं रेलवे के गार्ड ड्राइवर और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो डोंगरगढ़ बहुत विशाल एक रेलवे का हब हुआ करता था, और उस हब में पहले लोको कर्मचारी थी और आधुनिकता के कारण जो यहाँ के कर्मचारियों सब इधर उधर चले गए। अब नाम मात्र के कर्मचारी रह गए हैं। अभी जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है सूत्रों से कि जो गार्ड और ड्राइवर का जो लॉबी है उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम रेलवे से और भारत सरकार के रेल मंत्रालय से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि डोंगरगढ़ में आय का कोई साधन नहीं है। रेलवे के कर्मचारियों के भरोसे जो है पूरा व्यापार, डोंगरगढ़ शहर का पूरा व्यापार जो है टिका हुआ है। अगर रेलवे ऐसा योजना बना रही है कि यहाँ से गार्ड ड्राइवर लोगों को हटा के लगभग ऐसे सूत्रों से जानकारी आ रही है कि 500 के आसपास कर्मचारी यहाँ से हटेंगे। अगर यह बात सही है तो मैं बड़े विनम्रतापूर्वक यहाँ निवेदन करता हूँ कि उस कार्रवाई को रोके। इससे
हम सब के पूरे डोंगरगढ़ निवासियों में, डोंगरगढ़ के पूरे मार्केट में एक आर्थिक संकट छा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम सांसद जी को भी इस बारे में अवगत कराएंगे और अवगत करा के उनसे निवेदन किया जाएगा। अगर निवेदन में बातचीत अगर यहीं पर अगर रुक जाती है तो निश्चित तौर पर हम स्वागत करेंगे, नहीं तो इसका विरोध जो है बड़े ऊंचे स्वर पे और जितना भी अच्छा विरोध करना है विरोध प्रदर्शन करके हम इसको की नाराजगी जाहिर करेंगे। जी, आपका परिचय बताएंगे? बालमुकुंद कराने, शंभू रामजी कराने, रेलवे चौक को व्यापारी मौजूद है। कितने साल से आप जो है चला रहे हैं दुकान? 1965 से हम लोग की दुकान है जी। आप तो 1965 से यहाँ पर हैं, जी। तो जो है डोंगरगढ़ रेलवे का बड़ा हब है ना, और राष्ट्रीय राजमार्ग भी है रेलवे का। तो यहाँ पर जो है पहले गाड़ी की धुलाई होती थी, बहुत से स्टाफ रहते यहाँ पर, और विभिन्न प्रकार के कार्य यहाँ पर जो है रेलवे विभाग से चलती थी। तो रेलवे विभाग के जो है अन्यत्र जगह जो है विभाग को स्थानांतरित किया जा रहा है ना, विभिन्न सेक्टर है उनको। तो इससे क्या आप डोंगरगढ़ के इसमें कोई फर्क पड़ेगा रोजी रोटी व्यापार में, व्यापारियों को, आवाम को? जी, निश्चित रूप से तो पूरे व्यापारी और यहाँ के जो आवागमन है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। धीरे धीरे पहले बहुत सारे लोगों से रहते थे, सभी आते थे रेलवे कर्मचारी यहाँ, व्यापार में फ़र्क पड़ेगा। और भी समस्याएं जो रहती थी रेलवे का, जो वो सब दूर हो जाने से तकलीफ तो जाएगी यहाँ। किस प्रकार से देखते हैं इसको? और नुकसान होगा इससे, डोंगरगढ़ के लिए नुकसान वाली बात, व्यापार के लिए है ही है। सरकार से आप रेलवे विभाग से, सरकार से क्या चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। माँ बमलेश्वरी तीर्थ स्थल है यहाँ पर, उसके हिसाब से यहाँ रेलवे चौक में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि रेलवे का कुछ लोगों को रोजी रोटी मिले।